हेलो चैंपियंस। अगर आपको भी लगता है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा मुश्किल है तो ये डर आज खत्म होने वाला है, क्योंकि आज मैं जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कोई नहीं इतना आसान तरीके से पढ़ाएगा। बहुत सिंपल और सरल तरीके और कंप्लीट मेथड, बिगिनिंग टू एंड, एक एक चीज मैं आपको इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि आज के इस क्लास के बाद आई गारंटी कि आप आराम से न्यूज़पेपर पढ़ सकते। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीजें न्यूज़पेपर पढ़ने और समझने के लिए जरूरी है, किन चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए, पॉइंट वाइज एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स मूव अहेड। सो मूविंग टुवर्ड द फर्स्ट पॉइंट, तो देखो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो तो ये 4 पॉइंट्स है। अगर ये 4 पॉइंट्स आपके क्लियर है तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत सिंपल, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? शॉर्ट फॉर्म्स, यानी इंग्लिश में कई बार न्यूज़पेपर में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है उसके शॉर्ट फॉर्म लिखे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह से एडवांस वोकैब्स, यानी जो हम रेगुलर कॉन्वर्सेशन में जो वर्ड्स हम यूज करते हैं इंग्लिश के, आप देख पाओगे न्यूज़पेपर में उसका एडवांस वर्जन यूज होता है, लेटेस्ट वर्जन यूज होता है। इसी तरीके से फॉरेन वोकैब्स, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश का नहीं है फिर भी वो इंग्लिश न्यूज़पेपर में यूज होता है। अब वो क्या क्या है, आई विल बी टेलिंग अबाउट दैट। इस तरह से मोर इंपॉर्टेंटली जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? ग्रामर, यानी स्ट्रक्चर। जो आप स्पोकन में स्ट्रक्चर और ग्रामर का यूज करते हैं, न्यूज़पेपर में आप देखेंगे अलग तरीके से वो यूज होता है ना। यानी स्पोकन में अलग तरीके से और न्यूज़पेपर में अलग तरीके से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी। सो वरी नॉट, हम ये चारों पॉइंट्स इस तरीके से क्लियर कर देंगे, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स डिस्कस विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। सो लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा क्या है? शॉर्ट फॉर्म। पहला पॉइंट क्या है? शॉर्ट फॉर्म। अब जैसे ASST लिखा हुआ है तो व्हाट डज मीन इट? क्या होगा? असिस्टेंट। इस तरह से एडमिन, एडमिनिस्ट्रेशन का शॉर्ट क्या है? एडमिन। इस तरह से BHK, बेडरूम, हॉल एंड किचन। जैसे कई बार आप बड़े बड़े शहर में होर्डिंग लगे हुए तो उसमें बिल्डिंग्स की तस्वीरें रहती है, अपार्टमेंट की तस्वीरें रहती है, और उसके बगल में लिखा हुआ रहता है 2 BHK मात्र 25 लाख में, 1 BHK मात्र 10 लाख में। इस तरीके से लिखा हुआ रहता है ना। तो BHK इट इंडिकेट्स बेडरूम, हॉल एंड किचन। 1 BHK 1 बेडरूम 1 हॉल एंड किचन। इस तरह से 2 BHK 2 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन। अब दो दो मत समझ लेना। 2 BHK मतलब 2 बेडरूम 2 हॉल 2 किचन। 2 किचन क्या करोगे भाई? समझ में आ रहा है ना। अभी एक लोग आपके लिए खाना बना दे वही बहुत बड़ी बात है। आजकल शादी करके भी लाते हो, सोचते हो कि बीवी बढ़िया बढ़िया खाना बनाएगी, वो आने के बाद पहली फरमाइश करते, बाबू जरा कॉफी बना देना, मैं बहुत थक गई हूँ। लो भाई, अब आप डबल किचन की सोच रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि आपकी बीवी एक है, आपने सोचा कि चलो एक और ले आए, थोड़ा काम में सहूलत और आसानी हो जाएगी, है ना। ये मत सोचना, पता चला कि फिर 2 बीवी ही रह जाएगी, तीसरे आप गायब हो जाओगे। ठीक है भाई, सिचुएशन जो चल रहा है, एक को भाई संभालो, बहुत बड़ी बात है। BR, तो बेडरूम को शॉर्ट में क्या लिखा है? था BR। ब्रदर को भी शॉर्ट फॉर्म में BR लिखा जाता है। इस तरह से किट, KIT, किचन को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? किट। इस तरह से GF। अब देखो, आपको सुनते ही आपके चेहरे पे मुस्कान 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 आ गया होगा। वही व्हाट्स द रीजन? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यही है ना। लेकिन इसके अलावा भी एक और है, दैट इज ग्राउंड फ्लोर। क्या बोलेंगे? ग्राउंड फ्लोर। इस तरह से FF यानी फर्स्ट फ्लोर। इस तरह से JR जूनियर। इस तरह से DEPT, सो इट्स कॉल्ड एज अ डिपार्टमेंट। क्या बोलेंगे? डिपार्टमेंट। इस तरह से कॉम्बो, कॉम्बिनेशन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कॉम्बो। इस तरह से डुप्लेक्स, डुअल स्टोरी बिल्डिंग, यानी 2 फ्लोर वाला जो बिल्डिंग होता है उसे हम क्या बोलेंगे? डुप्लेक्स बोलेंगे। इस तरह से कई फ्लोर्स हैं, कई अलग अलग पर्पस के लिए दुकानें और बहुत सारी कुछ बनी हुई है। आपने मॉल में देखा हो, मल्टीप्लेक्स बोलते हैं उसको। ठीक है। इस तरह से कांग्रेस को शॉर्ट में क्या लिखा था? इस तरह से कॉन्गो, जैसे कांग्रेचुलेशन को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? कॉन्गो। लेकिन यहाँ पे जैसे कि देश का भी नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। इस तरह से सेकी, सेक्रेटरी को शॉर्ट में क्या लिखा था? सेकी। इस तरह से ऑपोजिशन, ओपन, OPPN। इस तरह से एग्जीक्यूटिव। इस तरह से इंटरनेशनल को शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है। सर्टिफिकेट को इस तरीके से लिखा जाता है। इस तरह से क्रॉसिंग को इस तरीके से लिखा जाएगा। वर्सिटी, यूनिवर्सिटी को इस तरीके से शॉर्ट में वर्सिटी लिख देते हैं। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की जगह पे प्रेज लिखा जाता है। इस तरह से MKT, मार्केट, EDU, एजुकेशन, चैंपियन को चैंप लिखा जाता है। मिनिस्टर को मिन, या फिर मिनट को भी मिन लिखा जाता है। इस तरह से FNB, इट मींस फूड एंड बेवरेज, मतलब
खाने और पीने के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, फूड एंड बेवरेज। इस तरह से ईसी इलेक्शन कमीशन भी होता है, ठीक है, और ज्यादातर इलेक्शन कमीशन के सेंस में यूज करते हैं। इकोनॉमी भी होता है। इस तरह से टेक, टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में टेक लिखा है। इस तरह से डिग्री, डिग्री को शॉर्ट में टेक। इस तरह से बिजनेसमैन को क्या बोलेंगे, बिजमैन। MGMT मैनेजमेंट, ग्रेड यानी ग्रेजुएट को क्या बोलेंगे, ग्रेड। इस तरह से कैरिबियन, तो ये तो आप जानते हैं, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। कैरिबियन सी आपने सुना होगा वेस्ट इंडीज के बारे में। तो वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है, एक क्या है, एक्चुअली आइलैंड है, और उसके आसपास जो समुद्र है वो कौन सा समुद्र है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैरिबियन सी। इस तरह से ब्यूटीफुल, इस तरीके से लिखते हैं MNTH मंथ। PA पाकिस्तान को, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस तरह से US यूनाइटेड स्टेट्स एंड UK यूनाइटेड किंगडम। तो ये तो दीज आर द कॉमनली यूज्ड, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है। सो इसको आप समझ लो। इस तरीके के और भी बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। हैव यू गॉट इट? चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवांस वोकैब्स। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वोकैब्स, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जो बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में यूज होता है। अगर ये आपको वर्ड्स पता नहीं होगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो पहले हम ये सारे वर्ड्स एक बार समझ लेते हैं जो न्यूज़पेपर में यूज होता है। जैसे क्लीन चिट मतलब बरी कर देना, कंट्री मेड लिकर यानी देशी शराब जिसे बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है साजिश, कैंपेन मतलब अभियान, जैसे अलग अलग चीजों को लेकर के अभियान चलाया जाता है, कभी साफ सफाई को लेकर के, कभी हेल्थ को लेकर के, कभी अलग अलग चीजों को लेकर के। तो कैंपेन मतलब होता है अभियान। इस तरह से ड्रग पेडलर नशा बेचने वाले, यानी स्पेलिंग मिस्टेक है, DRUG होगा। ड्रग पेडलर मतलब जो नशा वगैरह, ड्रग्स वगैरह की तस्करी करता है, इधर उधर चुपके से बेचता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रग पेडलर। जैसे एनिमल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी एनिमल ट्रैफिकिंग पशु की तस्करी, यानी जो जानवर जिसको बेचना खरीदना इलीगल है लेकिन उसको भी चोरी छिपे बेचते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल ट्रैफिकिंग। इस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसान को बेचना खरीदना, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एक्यूज्ड मतलब होता है आरोपी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सीमा पार आतंकवाद, यानी मतलब से वी आर इंडियंस, अब पाकिस्तान की तरफ से उधर से घुसपैठी आ रहे हैं और दे आर ट्राइंग टू इंक्रोच इन आवर कंट्री, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी सीमा के उस पार से जो अंदर आकर के यहां आतंक मचाने की कोशिश करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, जानते हो। आई फॉर आई पॉलिसी, जैसे को तैसा की नीति, जैसे मतलब समझ रहे हैं, आई फॉर एन आई पॉलिसी से महात्मा गांधी जी का एक बहुत बेहतरीन कोटेशन है। ही सेज दैट एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी अगर हर इंसान बदला लेने पे आ जाए तो एक दिन ऐसा होगा कि हर इंसान अंधा फिरेगा। कैसे? मान के चलो कि आपका किसी ने आंख तोड़ दिया, फोड़ दिया, ठीक है, अब गुस्से में आए और आपने भी उस व्यक्ति का आंख फोड़ दिया। अब इस तरीके से अगर यही प्रोसेस जारी रहेगा तब तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी भाई, बदले की आग में। तो दैट्स राइट, सो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज आई फॉर आई पॉलिसी, यानी जैसे को तैसा। गैंग वॉर मतलब छोटी मोटी झगड़ा, जैसे गैंग, छोटी मोटी झगड़ा नहीं भाई, गैंग वॉर समझ रहे हो ना, जैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दाऊद इब्राहिम का गैंग, तो ये सब जो आपस में लड़ते हैं ना बड़े बड़े गैंगस्टर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग वार। इस तरह से फ्रिंज बेनिफिट अतिरिक्त लाभ, यानी इलीगल बेनिफिट जिसे बोलते हो। फ्लैश ट्रेड देह व्यापार, इस तरह से गो टू रैम्पेज हिंसक हो जाना, गो ऑन रैम्पेज हिंसक तरीके से व्यवहार करना, गो स्कॉट फ्री बिना सजा के बच निकलना, हश मनी चुप रहने के लिए पैसा दिया जाना। इस तरह से हॉक्स कॉल मतलब फर्जी कॉल जिसको आप बोलते हो। इस तरह से इंटरोगेशन पूछताछ, लिंच मतलब भीड़ द्वारा हत्या करना, कैच रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ पकड़ना। इस तरह से रैकेट यानी गैर कानूनी गतिविधि का जो एक टीम होता है, यानी ग्रुप में जो गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैकेट बोलते हैं। जैसे सेक्स रैकेट हो गया, इस तरह से अलग अलग तरह के रैकेट होते हैं। रेड मतलब होता है छापा, जैसे पुलिस ऐसे लोगों को ढूंढ करके पकड़ती है, तो बोल करके जाती नहीं, एकदम बिना खबर के धावा बोलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेड। इस तरह से रोड रेज मतलब सड़क पर जो सड़क में
कोई लड़ाई हो जाता, कोई सीन हो जाता, उसे हम क्या बोलते हैं, रोड रेज। इस तरह से बॉल टैंपरिंग, खेल में धोखा, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में कई बार ऐसा होता है कि सामने वाली टीम की तरफ से बढ़िया बैटिंग कर रहा है और उसको आउट नहीं कर पा रहा है, तो कहो बॉलर ने क्या किया, दांत काट लिए उसमें बॉल में, ताकि आउट हो जाए किसी तरीके से। तो बॉल के साथ छेड़छाड़ जो होता है उसे क्या बोलते हैं, बॉल टैंपरिंग। इस तरह से मनी टैंपरिंग, मनी लॉन्ड्रिंग होगा एक्चुअली, उसको हम क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब धन में हेरफेर। इस तरह से स्नीफर डॉग मतलब सूंघने वाले कुत्ते, बिग विग या बिग फिश बड़े लोग, स्मॉल फ्राई मतलब छोटे लोग, ब्रेक आइस मतलब होता है, ब्रेक आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना तो क्या, ब्रेक आइस। बस मतलब चर्चा। डिसॉल्व द असेंबली विधानसभा भंग करना। डॉगमैटिक कट्टर, कट्टर जिसे बोलते हैं, हट्टी। डुअल पॉलिसी दोहरी नीति। होल्ड डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करना। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, जैसे कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो इलेक्शन से पहले वो क्या करते हैं, अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे अगर हम जीत जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टो। इस तरह से लिप सर्विस सिर्फ दिखावा करना यानी बोलना, ठीक है। इस तरह से हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल। टाइकून मतलब धन कुबेर, इस तरह से यानी जिसके पास खजाना हो भाई। इस तरह से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी यानी बर्दाश्त नहीं होगा, गलत करोगे तो उसका सजा मिलेगा, ये नहीं कि माफ कर दिया जाएगा, इसे बोलते हैं हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। इस तरह से जीयर लीडर मतलब होता है, मतलब एक ऐसा नेता हु इज अनएलिजिबल एंड इसी तरीके से मजाक उड़ाया जाने वाला नेता। अब ऐसा व्यक्ति जो मतलब जिसका मजाक उड़ाया जाए। चेयर द मीटिंग बैठक की अध्यक्षता करना। फॉल एंड फॉल मतलब बार बार, मतलब ओह इज रॉन्ग। फॉल एंड फॉल मतलब होता है बरसात, किसी चीज का बहुत प्रचुर मात्रा में होना, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बरसात, दैट इज कॉल्ड एज बरसात। जैसे अब रोहित शर्मा जब पिच पे हो, अभिषेक शर्मा जब पिच पे हो, तो फिर रनों की क्या होती है, बरसात होती है। तो यू कैन से दैट टुडे देयर इज फॉल एंड फॉल ऑफ रन्स बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा एंड अभिषेक शर्मा। इव टीजिंग मतलब होता है छेड़छाड़, जैसे औरतों के साथ छेड़छाड़, तो उसे हम क्या बोलते हैं, औरतों के साथ छेड़छाड़ उसे हम बोलते हैं ईव टीजिंग। इस तरह से ईव टीम मतलब क्या होता है, जो महिला टीम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ईव टीम। इस तरह से डॉग डेज यानी दो सेंस में इसका यूज करते हैं। एक तो बहुत गर्म दिन को हम बोलते हैं डॉग डेज, या फिर दूसरे सेंस में हम इसे बोल सकते हैं बहुत मुश्किल भरे दौर या दिन को हम क्या बोलते हैं, डॉग डेज। इस तरह से डी डे, डी डे मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट दिन आपकी लाइफ का। कई बार ऐसे दिन आते हैं जिसको आप कभी अपने जीवन में नहीं भुला सकते, तो ऐसे दिन को आप क्या बोलेंगे, डी डे। सल्यूट मतलब होता है जासूस। इस तरह से आयरेगेट, मैं समझता हूं भाई, मुझे ये चीज पसंद है। इस से लिट मतलब बहुत अमेजिंग, शानदार के सेंस में यूज करते हैं। इट्स नॉट कप ऑफ माई टी यानी जो चीज आपकी पसंद की ना हो। इस तरह से बिग डॉग मतलब बड़ा आदमी। लाइफ टर्म मतलब होता है आजीवन कारावास। डॉग इन डॉग मतलब होता है बड़ों में का बड़ा। डॉग इन डॉग मतलब क्या होता है, बड़ों में का बड़ा, बड़ों में बड़ा is called dog in dog. Nowadays dog is dog. इस तरह से ये हो गया। जैसे विराट कोहली इज डॉग इन डॉग यानी विराट कोहली बड़े प्लेयर्स में का भी बड़ा प्लेयर है। इस तरह से नाउडेज डॉग इज डॉग मतलब होता है इंसान इंसान का दुश्मन है। क्या करोगे, अब जान ही रहे हो भाई, सब कोई अपने फायदे में लगा हुआ है और अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इंसान आजकल इंसान का ही दुश्मन है। नाउडेज डॉग इज डॉग। हैव यू गॉट इट? सो दीज आर द वर्ड्स जो एडवांस वे पे बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आप इसको याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, ये जो वर्ड्स हैं ये इंग्लिश के वर्ड नहीं है, बट इवन देन इंग्लिश न्यूज़पेपर में यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स, ये तो आप जानते हैं एड मतलब क्या होता है, सहायक, सहायक कर्मचारी भी बोल सकते हैं या फिर हेल्प भी बोल सकते हैं, मदद बोल सकते हैं।
आई डिड नॉट गेट एनी एड फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई मदद नहीं मिली। वो चिल्लाता रहा बट ही डिड नॉट गेट एनी एड, उसको किसी भी तरीके का कोई सहायता या मदद नहीं मिली। ठीक है, इस तरह से बॉर्न होमी मतलब होता है अच्छा स्वभाव, मिलनसार व्यक्ति, उसे हम क्या बोलेंगे, बॉर्न होमी। इस तरह से बॉर्न आर्मी अच्छा मित्र। बॉर्न वॉयज यानी समुद्री सफर को हम क्या बोलते हैं, बॉर्न वॉयज। हैव यू गॉट इट। इस तरह से कार्डर, कार्डर का मतलब होता है अधिकारियों की सूची यानी अधिकारियों का ग्रुप, ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स इज कॉल्ड कार्डर। इस तरह से बॉर्न वॉयज मतलब होता है समुद्री सफर, समुद्री सफर को हम क्या बोलेंगे, बॉर्न वॉयज, सी जर्नी। गॉट इट। इस तरह से एलिट, एलिट मतलब होता है समाज का श्रेष्ठ वर्ग, उच्च वर्ग जिसे बोलते हैं। अरे आप कई बार बोलते हैं आई बिलोंग टू अ स्मॉल लाइक लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास होता है। इसी तरीके से सबसे जो ऊंचे दर्जे का होता है दैट इज कॉल्ड एज एलिट क्लास। इस तरह से फॉक्स पास, फॉक्स पास मतलब होता है अफवाह के सेंस में हम इसका ज्यादा यूज करते हैं, अफवाह। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि मोदी जी ने 4 शादी कर रखी है तो आप मान लोगे इस बात को, नहीं ये तो अफवाह है भाई, अफवाह। इट्स अ फॉक्स पास। इस तरह से बॉर्न आर्मी मतलब होता है मेरा मित्र, बॉर्न आर्मी मतलब मेरा मित्र से सॉरी। शाम की पार्टी, टेटे अटेटे निजी बातचीत यानी पर्सनल कॉन्वर्सेशन, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को हम क्या बोलते हैं, टेटे अटेटे। तो ये सारे वर्ड्स। इस तरह से एक वर्ड आपने और भी देखा होगा बहुत ज्यादा यूज किया जाता है दैट इज डिलक्स, है ना। एक बाइक भी है डिलक्स नाम से, जानते हैं डिलक्स मतलब क्या होता है, डिलक्स मतलब होता है लग्जरियस, क्या होता है, लग्जरियस, है ना। सो ही इज लिविंग अ डिलक्स लाइफ, यार उसकी जिंदगी तो एकदम डिलक्स है, एकदम लग्जरियस लाइफ जी रहा है। ठीक है, तो ये भी इंग्लिश वर्ड नहीं है बट इवन देन इंग्लिश वर्ड में इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अब ग्रामर सेक्शन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं। सो अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस क्लास दैट इज ग्रामर सेक्शन, है ना। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आप मीनिंग निकालोगे, आप समझोगे कि न्यूज कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, पास्ट। ठीक है, अब पास्ट अगर सिंपल तरीके से लिखा हुआ है जैसे कि हम यूज करते बोलने में, तो वो समझना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं, वो बहुत आसान है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, देखो न्यूज़पेपर में हेडलाइन जो यूज होता है किस तरीके से यूज होता है। देखो कहते हैं हेडलाइंस आर शॉर्ट एंड पावरफुल, दे ऑफन यूज प्रेजेंट टेंस इवन फॉर द पास्ट इवेंट्स। यानी आप समझ रहे हैं पास्ट इवेंट के लिए भी जो उसमें टेंस यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, मैन रॉब्स बैंक, अब इसका मीनिंग आप क्या समझोगे, रॉब्स ये तो सिंपल प्रेजेंट हो गया भाई, मीनिंग आप निकालोगे, अरे एक आदमी जो है बैंक लूटता है, ये कोई सेंस निकल नहीं। तो न्यूज़पेपर का नियम है वो करते क्या है, हेडलाइन को पास्ट के इवेंट को प्रेजेंट में रख देते हैं, यानी इसका मीनिंग हम पास्ट में निकालेंगे, मैन रॉब्स बैंक यानी आदमी ने बैंक लूट लिया। पुलिस अरेस्ट मैन इन थेफ्ट केस, अब अरेस्ट देखो यहां पे फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, नहीं सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही, पुलिस ने, लेकिन इसकी मीनिंग जब हम निकालेंगे हेडलाइन में, अगर इसका मीनिंग हेडलाइन में अगर ये आता है इस तरीके से तो आप इसकी मीनिंग निकालेंगे, पुलिस ने चोर को, एक आदमी को चोरी के केस में गिरफ्तार किया। इस तरह से फायर ब्रेक्स आउट इन सिटी मार्केट, आग लग गई, मतलब सिटी मार्केट में आग लग गई। ठीक है, इसी तरह से टू किल्ड इन रोड एक्सीडेंट, 2 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए। इस तरह से पुलिस नैब सस्पेक्ट, पुलिस ने जो है अपराधी को धर दबोचा, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब होता है संदिग्ध और नैब मतलब होता है धर दबोचना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आप ये जो प्रेजेंट में आप देख रहे हो तो यहाँ पे प्रेजेंट में मीनिंग नहीं निकालना है, इसकी मीनिंग आप पास्ट में ही निकालेंगे। लेकिन हाँ कब, जब आप देख पाएंगे इस तरीके का सेंटेंस हेडलाइन में। ठीक है, अब अगर पास्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है तब तो आपको समझने में कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो बहुत सिंपल है। जैसे अ मैन रॉब्ड अ बैंक ऑन ट्यूसडे, ये तो सिंपल है, कोई भी आप समझ जाएगा कि बात पास्ट की हो रही है। लेकिन ये जो है इस तरीके से लिखा हो तो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कब, जब आपको नहीं पता, लेकिन अब तो पता हो गया, अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, पुलिस अरेस्टेड अ मैन इन थेफ्ट केस, पुलिस ने जो है एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया चोरी के मामले में। ठीक है, अब देखो वही हेडलाइन में पुलिस अरेस्ट मैन इन थेफ्ट केस, समझ में आ रहा है।
क्लियर है? इस तरीके से लिखा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। फायर ब्रोक आउट इन सिटी मार्केट, द पीपल वर 2 people were killed in a road accident। इस तरह से द पुलिस कॉट द सस्पेक्ट। समझ में आ रहा है? तो अगर इस तरीके से लिखा हो तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी आपको दिक्कत तब होगी जब इस तरीके से पास्ट की घटना को प्रेजेंट में रखा जाए तब। ठीक है, तो अब पढ़ लिया, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अब अगर हम बात करें स्पोकन इंग्लिश की, तो स्पोकन इंग्लिश में हम जिस तरह से नेचुरली बोलते हैं, अ मैन रॉब्ड अ बैंक यस्टरडे, पुलिस अरेस्टेड अ मैन यस्टरडे, 2 people वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। तो इस तरीके से हम स्पोकन में यूज करते हैं। समझ में आ गया ना? तो इतनी सी बात है पास्ट की। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट प्रेजेंट। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या? प्रेजेंट, यानी करंट सिचुएशन को किस तरीके से न्यूज़पेपर में डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, सिंपल से देखो न्यूज़पेपर स्टाइल क्या होता है। न्यूज़पेपर्स यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का ज्यादा यूज करते हैं। अब यहां पे देखो डिफरेंसेस है। स्पोकन इंग्लिश में हम किस तरीके से बोलते हैं? पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, यानी पुलिस जो है केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग अ न्यू स्कीम, गवर्नमेंट जो है एक नए स्कीम की प्लानिंग कर रही है। तो ये जो आईएनजी लगा हुआ है दैट क्लियरली शोज, हाँ इट इज अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर के दृष्टि से देखेंगे या न्यूज़पेपर के उसमें, तो आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा पुलिस इन्वेस्टिगेट केस। अब आप क्या समझेंगे? पुलिस जांच करता है केस का, तो अटपटा नहीं लग रहा है? नहीं, तो आप इसी तरीके से मीनिंग इसका भी निकालेंगे। इस तरह से गवर्नमेंट प्लान्स न्यू स्कीम, यानी सिंपल प्रेजेंट में उसको रख देते हैं। पुलिस प्रो मैटर, पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिसीजन, पीपल यानी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं डिसीजन के खिलाफ। इस तरह से सिचुएशन वर्सन्स, यानी सिचुएशन बिगड़ रहा है। इस तरह से प्राइसेस राइज, कीमतें बढ़ रही है। जैसे यहां पे आईएनजी लगा हुआ है ना, ये न्यूज़पेपर का भाषा इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। तो अब आप कहेंगे सर कैसे पहचाने? देखो पहचानने की कोई जरूरत नहीं, बस जहन में बिठा लो। जब आप पढ़ोगे, आदत जब बन जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सब आपको समझ में आने लग जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये कहा जा रहा है। ठीक है, वेल अब इस तरीके से कुछ ऐसे यूजफुल वर्ड्स हम समझ लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है न्यूज़पेपर में। जैसे राइज, यानी किसी चीज का बढ़ोतरी होना, बढ़ना। फॉल मतलब किसी चीज का गिरना, घटना। प्रोब मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, जांच करना। सीक मतलब होता है तलाशना। वो मतलब होता है प्रॉमिस। अर्ज मतलब होता है स्ट्रांगली आस्क, यानी तलाशना, बुलाना। बैन मतलब जान ही रहे, क्विट मतलब छोड़ देना। क्लैश मतलब होता है फाइट। वार्न मतलब होता है वार्निंग देना। हैव यू गॉट इट? तो इसको आपको देखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सब क्लियर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड विल टॉक अबाउट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट है हमारा दैट इज फ्यूचर, है ना। फ्यूचर की जब बात करते हैं तो सिंपल से हम इसके लिए एक टाइम वर्ड यूज करते हैं, विल। जैसे मैं जाऊंगा आई विल गो, वो आएगा ही विल कम। बोलने में हम इस तरीके से यूज कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, कोई भी समझ जाएगा। ये स्पोकन स्टाइल है, विल का यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम न्यूज़पेपर की दृष्टि से देखेंगे तो आप देख पाओगे न्यूज़पेपर में अगर विल लगा हुआ है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड गुड, आप आराम से समझ जाओगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो विल है ना, उसको लेफ्ट आउट कर दिया जाएगा और उसके जगह पे सिर्फ लगा दिया जाएगा टू, यानी विल हटा करके सिर्फ लग जाएगा टू। अब कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पे यहां पे दिया हुआ है, द गवर्नमेंट विल लॉन्च द स्कीम नेक्स्ट मंथ। गवर्नमेंट जो है अगले महीने लॉन्च करेगी एक नई स्कीम। ठीक है, अब हेडलाइन की दृष्टि में जब आप देखोगे तो गवर्नमेंट टू लॉन्च द स्कीम नेक्स्ट मंथ। अब यहां पे विल खत्म, यहां पे विल है ना और यहां पे विल नहीं है। अब विल के जगह पे क्या लिखा हुआ है? सिर्फ टू। ठीक है, अब देखो यहां पे कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते। जैसे लिखा हुआ है द पीएम विल विजिट बिहार टुमारो, यानी समझ में आ रहा है पीएम कल बिहार विजिट करेंगे। अब न्यूज़पेपर के भाषा में देखेंगे, पीएम टू विजिट बिहार टुमारो, द गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ, गवर्नमेंट नए नियम लागू करेगी। गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस न्यू लॉ। समझ में आ रहा है? देखो सब जगह जो विल लगा हुआ है और यहां पे कहीं विल नहीं लगा हुआ है और उसके जगह पे टू लगा हुआ है। तो अगर इस तरीके का सेंटेंस आ रहा है, टीम टू प्ले टुमारो, कंपनी टू ओपन न्यू फैक्ट्री, स्कूल टू बिगिन क्लासेस नेक्स्ट वीक, सब फ्यूचर की बात हो रही है। बहुत सिंपल है भाई,
अब आगे हम बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट, सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। अब ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूज़पेपर में ये कुछ बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस तो बहुत ज्यादा यूज होता है, नो डाउट अबाउट। अगर आपको पैसिव वॉइस में पकड़ नहीं, क्लैरिटी नहीं है, तो आप हमारे 60 वीडियोस का जो पूरा प्लेलिस्ट है, आप उसके लास्ट वीडियोस में आप जब जाएंगे तो आपको पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्लास मिल जाएगा, जिसमें प्रॉपर तरीके से, आसान तरीके से समझाया गया। ठीक है, जैसे पैसिव वॉइस एग्जाम्पल, पुलिस अरेस्टेड 3 पीपल, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अब न्यूज़पेपर में यही बात थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ रहेगा, यानी पैसिव वॉइस में 3 पीपल वर अरेस्टेड। इस तरह से पुलिस रिकवर्ड वेपन्स, पुलिस ने जो है कुछ हथियार रिकवर किए। न्यूज़पेपर के जो मेथड है, न्यू वेपन्स वर रिकवर्ड। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से अकॉर्डिंग टू, न्यूज़पेपर यूज दिस स्ट्रक्चर टू शो द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे इंफॉर्मेशन ये कहां से मिला, इस चीज को बताने के लिए अकॉर्डिंग टू लगाया जाता है। जैसे स्पोकन में हम यूज करते हैं, माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट द एक्सीडेंट हैपेंड एट नाइट, मेरे दोस्त ने कहा कि दुर्घटना कल हुआ था रात को। न्यूज़पेपर में यही चीज थोड़ा इस तरीके से लिखा रहेगा, अकॉर्डिंग टू पुलिस द एक्सीडेंट अकर्ड एट नाइट। समझ में आ गया? इस तरह से said to be, ऐसा कहा जाता है, used to report what people believe or think, यानी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, तो इस सेंस में हम यूज करते हैं said to be। जैसे पीपल बिलीव दैट ही इज अ बिजनेसमैन, लोग ऐसा मानते हैं कि वो बिजनेसमैन है, लेकिन न्यूज़पेपर में इसी को इस तरीके से लिखा जाएगा, ही इज सेड टू बी अ बिजनेसमैन, यानी कहा जाता है कि वो एक बिजनेसमैन है, या ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक बिजनेसमैन है। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से हेडलाइन की जो लैंग्वेज है ना, वो शॉर्ट होता है, कम वर्ड्स के होते हैं। जैसे नॉर्मल हम अगर देखें, द पुलिस हैव अरेस्टेड अ मैन इन कनेक्शन विद द मर्डर, 2 लाइन का है, पुलिस अरेस्ट मैन इन मर्डर केस, सिंपल है। तो हमेशा थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है, थोड़ा जटिल होता है, लेकिन हाँ कम शब्दों में होता है। आप देख पाओगे इंग्लिश न्यूज़पेपर के हेडलाइंस एंड जो भी खबरें इसमें होती है। हैव यू गॉट इट? अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम एक इंसिडेंट लेते हैं और समझते हैं कि कितना आसान तरीके से लिखा जाता है और कितने कम शब्दों में लिखा जाता है। कई बार कम शब्दों में जब कोई चीज बताया जाता है तो आपको लगता है कि ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है ना? और बहुत डिटेल के साथ जब बताया जाता है तो आपको सारी चीज समझ में आता है। तो न्यूज़पेपर का भी वही खेल है कि होता क्या है, इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट होता है लेकिन कब शब्दों में बताया जाता है। और ये जो आपको समझ है, 100% समझ जाना उस चीज को, वो आपको एक्सपीरियंस आएगा, यानी जब आप पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे स्पोकन इंग्लिश में हम एक इंसिडेंट लेते हैं। इंसिडेंट कुछ इस तरीके का एक घटना है। यस्टरडे द पुलिस अरेस्टेड 3 men बिकॉज दे वर सस्पेक्टेड ऑफ स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम अ शॉप। पुलिस ने जो है कल 3 लोगों को गिरफ्तार किया क्योंकि वे लोग संदिग्ध थे, यानी किस चीज का, कि वे लोगों ने एक ज्वेलरी शॉप से चोरी की है। ठीक है, अब ये हो गया स्पोकन में हम इस तरीके से यूज करते हैं। फुल न्यूज, अब न्यूज़पेपर के अगर फुल, अब न्यूज़पेपर उसी बात को अगर फुल लिखेगा पूरा तो किस तरीके से, पुलिस अरेस्टेड 3 men ऑन ट्यूसडे इन कनेक्शन विद द ज्वेलरी थेफ्ट। अब नीचे लिख दिया अकॉर्डिंग टू पुलिस। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग है ये। इसी तरीके से अब हेडलाइन में आएंगे तो और ज्यादा शॉर्ट कर दिया जाएगा, पुलिस अरेस्ट 3 men इन ज्वेलरी थेफ्ट केस। उतनी बात, इतनी पूरी बात को सिर्फ 2 लाइन में बता दिया। समझ में आ रहा है ना? तो दीज आर द थिंग्स एक्चुअली। चलो अब हम आपको, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू गिव यू वर्ड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, लाइक क्राइम से रिलेटेड, इसी तरीके से पॉलिटिक्स से रिलेटेड। मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स देने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर में यूज होता है, तो वर्ड्स पे भी आपका कमांड होना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे चीजों को अच्छे से। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। ये 80 वर्ड्स हैं जो अलग अलग सेक्शन पे बेस्ड है, पॉलिटिक्स, बिजनेस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो सारे वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए, आप एक बार इसको देख करके अच्छे से याद कर लेना एंड इट विल रियली हेल्प यू। गॉट इट? अब इसके अलावा नेक्स्ट, सो इसमें हमारे पास 40 वर्ड्स है, ऐसे वर्ड्स जो क्राइम एंड लॉ से रिलेटेड वर्ड्स हैं, जो बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपको नहीं पता है
तो आधे से ज्यादा न्यूज तो आप समझ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये सब फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं। क्राइम तो रोज होता है भाई, यू नो अबाउट दैट। और कानून के शिकंजे तो पकड़ ही लेते हैं, जकड़ ही लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे वर्ड्स पे कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज वर्ड्स, ठीक है। तो आज मैं कम से कम नहीं भी हो तो 200 वर्ड तो आपको ऐसे भी मैंने दे दिया। 80 वर्ड्स इससे पहले, ये 40 वर्ड्स, और उससे पहले मेनी वर्ड्स आई हैव गिवन यू ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर ये सारे वर्ड्स याद कर लेते और सारे स्ट्रक्चर को आप प्रैक्टिस कर लेते, और साथ ही साथ जो मेथड्स मैंने, शॉर्ट फॉर्म्स एंड एवरीथिंग आई टोल्ड यू, अगर आप 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो ये आपके जहन में छप जाएगा। जब आप न्यूज़ पेपर पढ़ोगे तो ये सारे वर्ड्स आपको बार बार दिखेंगे। हैव यू गॉट इट? तो इट्स एनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफी। सी यू टुमारो। थैंक यू गाइस।